आज का हमारा टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। आज हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज़ होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट और आइटम एज पर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन विद प्री डिफाइंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा कि दोस्तों डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का प्रोडक्शन जो कि किसी ड्राइंग के थ्रू जिसमें स्पेसिफिकेशन दे रखी हो। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि उसका कोई शेप, साइज और कोई डायमेंशन दे रखी हो, मटेरियल टाइप क्या है, मटेरियल कंपोजिशन क्या है, उसकी ग्रेड क्या है, वो सारे इन चीज़ों में मेंशन हो, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा फॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, सरफेस फिनिशिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस। इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सॉलिड बॉडी फ्रॉम मॉल्टन लिक्विड, गैसेज और अमॉर्फस मटेरियल। जैसा कि डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि किसी भी सॉलिड बॉडी को फॉर्म करना किसी भी मॉल्टन लिक्विड फॉर्म मटेरियल से, या उसको मॉल्टन लिक्विड फॉर्म से हम फिर सॉलिड में कन्वर्ट करें एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज देने के लिए, उसे हम फॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कास्टिंग प्रोसेस। दोस्तों, हमने जैसे देखा होगा कि कास्टिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को पिघलाते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर मोल्ड और कैविटी के अंदर हम उसको पोर करते हैं। पोर करने के बाद जब हमारा मटेरियल जब ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो एक डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी कैविटी दे रखी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई होती है, जो जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। जो कास्टिंग में कैविटी होती है उसको हम किसी भी पैटर्न के थ्रू बनाए जाते हैं, जो कि पैटर्न हमारे एल्युमिनियम, लकड़ी, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक के दाने होते हैं उसको हम हॉपर के थ्रू फीड करते हैं और फिर उसको मेल्ट करके हाई प्रेशर के थ्रू हम उसको डाई के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जो हमारा मोल्ड होता है उसके अंदर कुछ कैविटीज़ बनी होती है, वो मटेरियल हमारा उस कैविटी में जाके फिल हो जाता है और आफ्टर ठंडा होने के बाद वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिफॉर्मिंग प्रोसेस। इट इज़ डन बाय कंप्रेशन, टेंशन, शेयरिंग, बेंडिंग, ड्राइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टू गेट डिज़ायर शेप विदाउट चेंज इन मास। जो हमारा डिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है उसमें हम किसी भी कंपोनेंट को शेप एंड साइज देने के लिए या उसको किसी भी पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल है फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस में हमने देखा होगा कि हम किसी भी कंपोनेंट को, जो कि मटेरियल होता है, उसको हम गर्म करके फिर हैमरिंग के थ्रू उसको जिस शेप में कन्वर्ट करना होता है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हम एक डाई का भी यूज़ करते हैं जो कि उस शेप में कन्वर्ट करने के लिए उसमें चाहिए होती है। ये हमारा डिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है। ऐसे ही हमारा एक प्रोसेस और होता है रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो रोलरों के बीच में हम मटेरियल को फीड करते हैं। वो मटेरियल हमारा हाईली टेंसाइल हो सकता है और डक्टाइल मटेरियल हो सकता है। इसको हम गर्म करके जब रोलरों के बीच में से हम उसे गुजारते हैं तो हम उसकी थिकनेस को कम कर देते हैं। इससे हमारे हाई थिकनेस से लो थिकनेस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हमारे डिफॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। और भी हमारे कई एग्जांपल है, जैसे कि ब्लैंकिंग हो गया, पियर्सिंग, फोर्जिंग, प्रेस वर्क, स्वेजिंग, एक्सटेंशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मशीनिंग प्रोसेस। इट इज़ द मेटल रिमूवल प्रोसेस बाय कटिंग टूल एंड वर्क पीस स्टेशनरी और मूविंग। जो हमारा मशीनिंग प्रोसेस होता है वो हमारा मेटल रिमूवल प्रोसेस होता है। किसी भी
जॉब वर्क को, चाहे किसी भी हमारा वर्क पीस को एक डिज़ायर शेप देने के लिए या कोई भी कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं बाय कटिंग टूल। फॉर एग्जांपल हमारा टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ईडीएम, ईसीएम, शेपिंग, प्लानिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, स्पार्क एरोशन मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेथ मशीन। लेथ मशीन में हमने देखा होगा कि हम उसमें टर्निंग भी कर सकते हैं, थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारे मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। वैसे तो कई सारी मेटल रिमूवल मशीनें होती है, जैसे कि हमारा ग्राइंडिंग हो गई और प्रेस मशीन हो गई। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारा जॉइनिंग। जॉइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग टू और मोर कंपोनेंट टुगेदर बाय यूजिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन और स्पेशल मटेरियल और हीट और प्रेशर। जो हमारा जॉइनिंग प्रोसेस होता है उसमें किसी भी हम दो कंपोनेंट को या दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको हम एक दूसरे के संग ज्वाइंट करते हैं बाय कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो या कोई ऐसा मटेरियल हो या हीट के थ्रू या प्रेशर के थ्रू। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, ब्रेजिंग, शोल्डरिंग, अधेसिव जॉइनिंग एंड प्रेस जॉइनिंग। वेल्डिंग प्रोसेस हमने देखा होगा। वैसे तो कई टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, जिसमें से आर्क वेल्डिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, टिग वेल्डिंग हो गया। आर्क वेल्डिंग में हमने देखा होगा, आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए एक एक्सटर्नल फिलर मटेरियल होता है, जो कि हम जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। उसमें से जब हम हाई इंटेंसिटी करंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड हमारा पिघल कर वो फिलर मटेरियल का काम करती है किसी भी दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। ये हमारी आर्क वेल्डिंग में होता है। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, हमें कोई भी एक्सटर्नल जो फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे दो कंपोनेंट होते हैं या दो शीट्स होती है, उसको हम वेल्ड करने के लिए प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, अधेसिव जॉइनिंग। अधेसिव जॉइनिंग में हम किसी भी दो कंपोनेंट को उसको एक अधेसिव मटेरियल से, चाहे वो ग्लू हो कुछ भी हो, उससे हम उसको ज्वाइंट करते हैं। प्रेस जॉइनिंग में क्या होता है, किसी भी दो कंपोनेंट को हाई प्रेशर के थ्रू एक दूसरे में फिट कर दिया जाता है। ये भी हमारे जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारा सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट का या ऑब्जेक्ट के सरफेस को क्लीन करने के लिए या सरफेस को हाई फिनिश देने के लिए हम सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेटल कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, एनोडाइजिंग, बफिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, सैंडिंग, टम्बलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने देखा होगा कि किसी भी कंपोनेंट में हम दूसरे किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। एक उसमें एक लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारा हमने साइक्लो में देखा होगा, साइक्लो के हैंडल में हम निकिल की कोटिंग करते हैं। जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उसमें जिंक की कोटिंग करी जाती है। ये सभी प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। पेंटिंग प्रोसेस भी हमारा एक तरह से सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में आ जाता है। इसमें हम प्राइमर और पेंट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे प्लास्टिक कोटिंग होती है, किसी भी मटेरियल के ऊपर हम प्लास्टिक की कोटिंग कर लेते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि हम उस कंपोनेंट के सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी दूसरे मटेरियल के थ्रू। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, टू चेंज द मटेरियल प्रॉपर्टी। हीट ट्रीटमेंट का मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी मटेरियल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे कि अनीलिंग प्रोसेस हो गया, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सरफेस हार्डनिंग एंड स्ट्रेस रिलीविंग। सरफेस हार्डनिंग में हमने देखा होगा किसी भी कंपोनेंट का सरफेस को हार्ड कर दिया जाता है। हार्डनिंग प्रोसेस में हमारा क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस में हम किसी भी कंपोनेंट को बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको सडनली ठंडा कर दिया जाता है। उसको हम क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठंडा करना हमारा ऑयल क्वेंचिंग भी होता है, एयर क्वेंचिंग भी होता है और वाटर क्वेंचिंग भी होता है। इससे हमारे कंपोनेंट की जो हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है और हार्डनेस इंक्रीज़ होने के कारण उसका माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इसके अंदर कुछ स्ट्रेन भी डेवलप हो जाती है, कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। इसको रिमूव करने के लिए फिर हम दोबारा से इसको कुछ टेम्परेचर में कंपोनेंट को रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी ये टेम्पर्ड हो जाता है। टेम्पर्ड, इसको हम टेम्परिंग प्रोसेस भी कहते हैं।
टेम्पर होने की वजह से क्या होता है, इसकी हार्डनेस भी थोड़ी सी कम हो जाती है और ये एक तरह से रिलीव्ड हो जाता है। सो दोस्तों, आज हमने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।